हेलो दोस्तों, वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो आपका एमएड का एंट्रेंस होने वाला है कल, यानी कि कल आपकी 11 तारीख है, 11 अगस्त 2023 को जो आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी में एमएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसको लेकर यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स पैनिक हो रहे हैं, कुछ घबरा रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं कि सर उसका हमें बता दीजिए कि कैसे करना है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं। सबसे पहले पेपर का पैटर्न तो आपको पता ही है, और पेपर में जो है आपका ईजी आता है या हार्ड आता है, उसके अलावा किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आते हैं और किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, इसके बारे में बात करेंगे। यानी टाइम मैनेजमेंट भी आपको हम यहाँ पर बताएंगे कि टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है। सबसे बड़ी बात इस पेपर में टाइम मैनेजमेंट की होती है। उसके अलावा जो सर्कल आपको डार्क करने हैं ओएमआर शीट में, उसको भी अगर आप एक मेथड से करेंगे, जो मेथड हम आपको यहाँ पर बताएंगे, तो आप अपना यहाँ पर कुछ टाइम बचा सकते हैं और उस टाइम में आप 2 से 4 क्वेश्चन अपने यहाँ पर एक्स्ट्रा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले देखिए एक आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी का एमएड को एंट्रेंस को लेकर देखिए एलिजिबिलिटी और इनके बारे में हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, आपका रिटन टेस्ट होना है। रिटन टेस्ट जो आपका कल यानी 11 अगस्त को है। तो सबसे पहले देखिए इसमें मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग के आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस यानी जो आपने बीएड में पढ़ लिया है उसके आपके 80 क्वेश्चन होते हैं, जो आपके एमसीक्यू होते हैं, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। और आपके 10% यहाँ पर आपके सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस के ही पूछे जाते हैं, लेकिन ये शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं, यानी इसमें आपको लिखना होता है। तो ये 10% होते हैं, हर प्रश्न 2 मार्क्स का होता है। उसके अलावा 25 और 25 आपके हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो ये तो हो गया पेपर का पैटर्न कि किस सब्जेक्ट के आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर पेपर कैसा आता है। तो पेपर देखिए आपका इजी टू मॉडरेट ही होता है, कभी भी पेपर हार्ड नहीं आता है। हार्ड वो सिर्फ इसलिए हो जाता है कि आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं और जो क्वेश्चन आपसे आते हैं वो भी आपसे छूट जाते हैं। इसलिए यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है अभी वीडियो में आपको बताएंगे। तो पेपर आपका इजी टू मॉडरेट होता है, हार्ड नहीं होता है। उसके अलावा आगे बात करते हैं कि कुछ बच्चे कहते हैं कि क्या इसमें मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए जहाँ तक बात है मैथ्स के क्वेश्चन इसमें आपको अलग से तो देखने के लिए नहीं मिलेंगे। जो आपका मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग वाला पार्ट है उसमें ही आपके 2 से 4 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो ऐसा होगा कि कोई भी स्टूडेंट उन्हें सॉल्व कर सकता है, इसलिए उससे आपको पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैथ्स के क्वेश्चन रीजनिंग में ही आपके 1-2 पूछ लिए जाते हैं या 2-4 पूछ लिए जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आता है। बाकी सब आपका मेंटल एबिलिटी का ही यहाँ पर होता है। ये तो आप सभी जानते हैं कि 50 जो नंबर हैं वो आपके यहाँ पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन के होते हैं। इसके बारे में अभी हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम यहाँ पर देना होता है। तो चलिए बात करते हैं किस सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम यहाँ पर इन्होंने दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट जो है वो 3 घंटे का होगा, ये तो आप जानते ही हैं। अब 3 घंटे में से इसको डिवाइड कर दिया गया है 2 घंटे और 1 घंटे में। अब जो 2 घंटे और 1 घंटे में डिवाइड किया है तो उसको किस किस सब्जेक्ट के लिए किया है। अब देखिए जो आपके पहले 2 घंटे होंगे, पहले 2 घंटे में आपके 100 क्वेश्चन मल्टीपल जो आपके रीजनिंग वाले होंगे और 80 क्वेश्चन जो आपके सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस के होंगे, उन दोनों के लिए ये आपके 2 घंटे यहाँ पर रिजर्व कर दिए गए हैं। यानी कि 2 घंटे 120 मिनट में आपको ये 180 क्वेश्चंस यहाँ पर करने होंगे। अगर यहाँ पर कैलकुलेशन की जाए तो एक क्वेश्चन को आप यहाँ पर 40 सेकंड से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। अब देखिए आपको हम यहाँ पर बताएंगे कि कैसे आपको अब यहाँ पर टाइम मैनेज करना है, कि क्या 40 सेकंड्स में आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो 120 मिनट में 180 क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे। उससे पहले आप यहाँ पर जान लेते हैं कि 2 घंटे तो आपके मेंटल एबिलिटी और जो एमसीक्यू सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस है उसके लिए हो गए, और जो बाकी बचा हुआ 1 घंटा है उसमें आपके जो सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस के 10 क्वेश्चन होंगे जो शॉर्ट आंसर टाइप होंगे, और उसके अलावा जो आपकी लैंग्वेज होगी हिंदी और इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस वो आपको यहाँ पर करने होंगे। यानी कि यहाँ पर 60 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में करने होंगे लास्ट के 1 घंटे में। पहले 2 घंटे यानी 120 मिनट में 180 प्रश्न और लास्ट के 1 घंटे यानी 60 मिनट में आपको 60 प्रश्न करने हैं। अब बात करते हैं जो आपका पहला पार्ट है यानी 2 घंटे वाला। 2 घंटे 120 मिनट, क्वेश्चन कितने हैं 180। अब यहाँ पर आपको पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है और बाद में कौन सा अटेम्प्ट करना है इस पर बात करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे जो पहले 2 घंटे का प्रोसीजर रहेगा वो क्या होना चाहिए। पहले 2 घंटे में हमें 100 क्वेश्चन रीजनिंग के करने हैं और 80 क्वेश्चन 180 नहीं 80 क्वेश्चन हमको
सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस के करने हैं। तो रीजनिंग में आप सभी जानते हैं कि टाइम कंज्यूमिंग होता है। रीजनिंग वाला पार्ट जो है मेंटल एबिलिटी होता है, सोचने वाला भी होता है। तो मैं यहाँ पर आपको सलाह दूंगा कि आप पहले रीजनिंग ना करके, यानी मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट ना करके, आप पहले सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे 80, उनको यहाँ पर कंप्लीट करें। और कंप्लीट करने के बाद उसके बाद आप रीजनिंग को देखेंगे, क्योंकि रीजनिंग में देखिए क्या है, इसका नाम ही मेंटल एबिलिटी है, यानी कि आपको यहाँ पर अपना मस्तिष्क का यूज़ करना होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस में आप उसको पकड़ ना पाएँ कि वहाँ पर क्या पैटर्न या क्या ट्रिक लगाई गई है। सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस में क्या होगा, अगर आपने पढ़ रखा है, आता है तो टिक हो जाएगा, नहीं आता तो छोड़कर आगे बढ़ जाएं, उसको फालतू में वहाँ पर टाइम वेस्ट ना करें। तो ये जो आपके 80 क्वेश्चंस हैं, इनमें आपको कितना टाइम देना है, देखिए अगर आप तरीके से चलेंगे, हिसाब से चलेंगे, तो मेरा मानना ये है कि आप 40 मिनट में, मतलब 35 to 40 मिनट आपको इस सब्जेक्ट को देनी है, जो 80 क्वेश्चंस होंगे सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस के। और आप इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जो क्वेश्चन आ रहा है फटाफट से टिक किया, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ देना है, फालतू में उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। और आपको ये करना ही होगा अगर आपको 180 क्वेश्चन तक पहुँचना है, 180वें क्वेश्चन तक पहुँचना है, तो आपको जो एलिमिनेशन और जो स्किप वाला ये मेथड है यूज़ करना होगा, जिसमें थोड़ा सा भी लग रहा है कि नहीं आता, छोड़ना है उसको, बिल्कुल उसको छोड़कर आगे बढ़ जाना है। नेगेटिव मार्किंग है तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बिल्कुल भी आपको मार्क नहीं करने हैं, और नेगेटिव मार्किंग अगर नहीं है तो सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर मार्क आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या जाना कि पहले आपको सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, उसके बाद जो 100 क्वेश्चन आपके मेंटल एबिलिटी के होंगे उसके लिए आपको यहाँ पर टाइम बचा के रखना है। कम से कम 80 मिनट कम से कम आप यहाँ पर बचाएंगे। 80 से 85 मिनट आपको इन 100 क्वेश्चन के लिए बचा कर रखनी होंगी। और इसमें भी आपको क्या करना है कि जिस क्वेश्चन में, देखिए रीजनिंग के लिए यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, रीजनिंग के लिए, मेंटल एबिलिटी के लिए, जिस क्वेश्चन में 1 मिनट से ज़्यादा लग रहा है उसको बिल्कुल छोड़ देना, उसको बिल्कुल मत करना। 1 मिनट से जैसे ही आपको दिखे 59 सेकेंड हो चुकी हैं, आगे बढ़ जाना। हो सकता है अगर हो सके तो जो आपकी डिजिटल क्लॉक होती है, रिस्ट वॉच, वो लेकर ज़रूर जाना और मिनट का हिसाब लगाते रहना कि अगर 59 मिनट हो चुकी हैं तो फिर अगले क्वेश्चन पर जाना ही जाना है। एक क्वेश्चन पर अगर आपने 1 से ज़्यादा मिनट दिया तो समझ लेना कि आप बाद में आपके 10 से 15 क्वेश्चन ये छूट सकते हैं। अब क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि 80 मिनट में 100 क्वेश्चन कैसे होंगे, देखिए रीजनिंग में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आपको 10 से 15 सेकंड में ही समझ में आ जाते हैं, तो वो उन्हें आप कर देंगे तो वो टाइम आपका फिर इधर लग जाएगा। किसी भी क्वेश्चन को बस ये गांठ बांध लेना कि 1 मिनट से ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन को नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर 1 मिनट से ज़्यादा देते हैं तो फिर आप बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर कर लेंगे। तो रीजनिंग में और सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस में, यानी कि पहले 2 घंटे की कहानी हमने आपको बता दी है कि रीजनिंग में पहले आपको क्या देखना है कि अगर समझ में आ रहा है तो फटाफट उसको टिक करिए, और नहीं आ रहा है तो स्किप करके आगे बढ़ जाइए। पहले सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस अटैम्प्ट करेंगे, उसके बाद रीजनिंग मेंटल एबिलिटी वाला पोर्शन यहाँ पर अटैम्प्ट करेंगे। तो ये तो हो गया आपका पहले 2 घंटे की बात। अब बात करते हैं जो लास्ट का 1 घंटा है, उसमें आपको क्या करना है। तो जो लास्ट का 1 घंटा होगा उसमें आपको कुल 60 प्रश्न करने हैं, जिनमें से 10 क्वेश्चन आपके जो हैं वो शॉर्ट आंसर टाइप भी हैं, यानी रिटन भी हैं। 50% जो है आपके हिंदी और इंग्लिश के 25-25, वो तो आपके MCQ ही होंगे। और बाकी जो आपके 10 क्वेश्चन हैं जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप होंगे, उनमें भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है। ज़्यादा टाइम क्यों नहीं देना है, क्योंकि देखिए अगर आप 2 लाइन भी लिखते हैं ना रिटन में, तो उसमें कम से कम, मतलब कुछ होता है जिसमें एक्सप्लेन के लिए पूछ लेता है, लेकिन वैसे आपके जो क्वेश्चन है वो बहुत शॉर्ट पूछे जाते हैं, टाइम को ध्यान में रखते हुए। तो इसमें भी आपको मैक्सिमम 2 मिनट, अगर लंबा लिखना है थोड़ा सा तो मैक्सिमम 2 मिनट देने हैं एक क्वेश्चन को, और जो आपके हिंदी और इंग्लिश के होंगे उसमें 1 मिनट से कम में ही आपको अपना क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म करना होगा। तभी आप यहाँ पर 60 मिनट में इन 60 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकेंगे। अब यहाँ पर भी आपको क्या करना है, क्या पहले ये शॉर्ट आंसर टाइप करने हैं या फिर पहले हिंदी और इंग्लिश वाला करना है। तो देखिए अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन जो शॉर्ट वाले हैं उनका आंसर 1 लाइन में या 1 वर्ड में ही हो जाएगा, तो आप फटाफट से उनको कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम आपको यहाँ पर नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इसमें 2 से 3 लाइन लिखनी पड़ेंगी, तो आप पहले उन 10 को छोड़ दें और फिर जो ये लैंग्वेज वाले 50 क्वेश्चंस हैं उनको करें। उनको जब आप करेंगे, जिसमें जो भी आपका स्ट्रॉन्ग हो, पहले हिंदी स्ट्रॉन्ग है तो हिंदी कर सकते हैं, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो इंग्लिश कर सकते हैं, इनमें आपकी चॉइस है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छे से आता है। हिंदी आता है तो आप पहले हिंदी को अटैम्प्ट करेंगे, हिंदी के सभी 25 क्वेश्चंस को फटाफट करेंगे, और यहाँ पर भी आपको किसी भी क्वेश्चन को 1 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। लग रहा है कि 1 मिनट से ज़्यादा लग रहा है, क्वेश्चन को स्किप कर देंगे। और ऐसे इसमें होता भी क्या है, अगर आपको आता है, मान लो पर्यायवाची पूछा, पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आगे बढ़ जाइए।
तो इस तरह से आपको स्किप करते हुए आगे बढ़ना है और बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर पहले ही आप स्ट्रेस लेकर एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे कि भाई टाइम कम है और क्वेश्चन ज़्यादा हैं, कैसे करेंगे, तो फिर वो सच में ही टाइम आपका कम रह जाएगा। लेकिन बिल्कुल रिलैक्स होकर जाइए और वहाँ पर बैठकर ये सोचना है कि कैसे, जब देखिए जो आपके पहले 120 मिनट हैं कोशिश कीजिए कि उन्हें आप 115 मिनट में ही कर दें। अगर 115 मिनट में आप कर देंगे तो फिर आपका जो है जो मेंटल पावर है वो थोड़ी और बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जो 180% मुझे 120 मिनट में करने थे वो मैंने 115 मिनट में ही कर दिए। फिर अगले वाले पेपर के लिए आप और अच्छे तरीके से तैयार यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, साइकोलॉजिकली आप पर यहाँ पर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा अगर आप थोड़ा जल्दी इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर बात कर ली है। उसके अलावा अब यहाँ पर थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए एक ट्रिक और मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि आपको जो सर्कल है वो कैसे डार्क करने हैं OMR शीट में। OMR शीट में कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन किया सर्कल डार्क कर दिया, फिर एक किया फिर सर्कल डार्क कर दिया, फिर एक क्वेश्चन टिक किया फिर सर्कल डार्क कर दिया। ऐसा आपको नहीं करना है, इसमें आपका ज़्यादा टाइम लगता है। आपको क्या करना है ये देखिए। अब आपको यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, देखिए जैसा आपका पूरा एक पेज खुला हुआ है, ठीक है, पूरा ये पेपर है आपका, एक पेज ये है दूसरा पेज ये है। एक पेज पर लगभग 4 क्वेश्चन होते हैं, मैक्सिमम 4 ही हो पाते हैं, 4 से ज़्यादा नहीं होते हैं। तो ये 4 या 5 जितने भी क्वेश्चन हैं या 6 हैं उनको आप पहले पढ़िए और एक पेज को पूरा कंप्लीट यहाँ पर कीजिए। एक पेज पर सारे पर टिक लगा लीजिए। जैसे मान लीजिए पहले का A है, दूसरे का B आया, तीसरे का B आया, चौथे का D आ गया। तो पहले आपको इस तरह से 4% करके आपको OMR पर टिक करना है। ये बात आप याद रखिए, इतना 4 प्रश्नों को OMR पर आपको सर्कल करना है। इससे आपका टाइम बचेगा। कैसे, देखिए आपने OMR उठाई और पहले का A, दूसरे का B, तीसरे का B और चौथे का D। यहाँ पर आप कैसे करेंगे, देखिए A को भर दिया, B को भर दिया, फिर B भर दिया और फिर D भर दिया। तो आप बिना इधर उधर देखे यहाँ पर अपने जो सर्कल हैं उन्हें डार्क कर सकते हैं। अगर आप एक आपने क्वेश्चन किया फिर आपने सर्कल डार्क कर दिया, फिर आपने क्वेश्चन किया फिर सर्कल डार्क कर दिया, तो आप इधर उधर देखने में ही यहाँ पर 1 मिनट कम से कम अपनी गंवा देंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। 4 क्वेश्चन करके आपको अपने OMR शीट में यहाँ पर आंसर लगाने हैं। देखिए 4 हमको याद रह जाते हैं, A, B, B, D आपको आराम से याद रह जाएंगे। 5 करने की कोशिश मत करना क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, भूल जाते हैं और फिर आपको दोबारा से देखना पड़ेगा। इसलिए सिर्फ 4 क्वेश्चन करके ही आपको OMR शीट में सर्कल डार्क करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ मैंने आपको यहाँ पर तरीके बताए हैं जिनसे कि आप अपना यहाँ पर थोड़ा सा टाइम सेव कर सकते हैं और सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर अटैम्प्ट कर सकते हैं। कोशिश करनी है कि सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर अटैम्प्ट करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। एक भी क्वेश्चन जो आता है वो नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप जिद पकड़ के बैठ जाएं, कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है। रीजनिंग में ऐसा होता है, कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो हमारा जो माइंड कहता है नहीं भाई मैं तुझे करके छोड़ूंगा। ऐसा नहीं करना है वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। उस एक के चक्कर में आगे आप 3 क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे और हो सकता है वो तीनों ही आपको आते हों, फिर घर आकर आपको बहुत पछतावा होगा। ऐसा नहीं करना है। तो जो आपके मन का गुस्सा है उसको शांत रखना है, नहीं हो रहा तो छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ और अगले क्वेश्चन को करो। ठीक है, तो यही तरीका वहाँ पर आपको अपनाना है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि ये तरीका आपको पसंद आया होगा। जो मैंने आपको यहाँ पर सलाह दी है, सजेशन दिए, वो आपको उनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।